अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CN1 न्यूज़ और SKY न्यूज़ फेसबुक पेज आसिम शाकर। हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मसला है कि जब हम किसी दौर से गुजर रहे होते हैं तो वो हम पर क़यामत गुजर रहा होता है, लेकिन जब अगला दौर उससे भी बुरा आता है तो हम पिछले दौर को रहमत और अगले दौर को जहमत करार दे रहे होते हैं। जैसे मुशर्रफ हुकूमत का दौर हमें बुरा लगता था, लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी का दौर आया तो हमें मुशर्रफ दौर बहुत अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर उसके बाद नून लीग की हुकूमत आई और नित नए टैक्सेस लगे तो हमें जरदारी साहब अच्छे लगने लगे। फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और महंगाई 25% क्रॉस होने लगी तो हमें नवाज दौर अच्छा लगने लगा। लेकिन फिर इंसाफी दौर का जैसे ही खात्मा किया गया और शहबाज हुकूमत आ गई तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें फरिश्ता सफ लगने लगी। यही हाल हमारे यहाँ फौजी हुकूमतों का रहा कि आप फौजी हुक्मरान जनरल याहिया खान की मिसाल ही ले लें। उनके दौर में मुल्क दो लख्त हो गया। आगा मदहोश के तौर पर हुक्मरानी और ज़ाती मशागल के पेश नज़र मौरखीन की ये मुतफिका राय थी कि जितनी जिल्लत व रसवाई जनरल याहिया खान के हिस्से में आई, कोई और हुक्मरान या सिपासलार इसका तस्वर भी नहीं कर सकता। जनरल ज़ियाउल हक तशरीफ लाए तो उस राय पर नजरसानी करना पड़ी और मौरख ये लिखने पर मजबूर हुआ कि जनरल याहिया खान जो भी था कम अज कम मुनाफक नहीं था। कमांडर जनरल परवेज मुशर्रफ ने अनान इक़्तिदार पर कब्जा किया तो उनके पेशरू फौजी हुक्मरान भले मानस महसूस होने लगे। लेकिन साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा की 6 साला दौर में जो कुछ हुआ इसके माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। आप अदलिया ही की मिसाल ले लें। अदलिया में भी कमोबेश इसी तरह की सूरत हाल का सामना रहा। मौलवी तमीज़ुद्दीन की मुकदमे में जस्टिस मनीर ने वो बदनामी समेटी के नजरिया ज़रूरत गाली बन गया। हर दौर में आला अदलिया इस नजरिए ज़रूरत की दफन करने का दावा करती रही, लेकिन ये गड़ा मुर्दा फिर बाहर आ जाया करता है। तारीख की तालब इल्म समझते थे कि जस्टिस मनीर कूचाए अदल से जिस तरह बेआबरू होकर निकले, इस तरह की अंगश्त नुमाई शायद किसी और काजी उल कज़ा के हिस्से में न आई। लेकिन जस्टिस साकब नसार और जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने ये मुगलता दूर कर दिया, लिहाजा हमें हर दौर ही नामुनासिब मिला और इसी वजह से मुल्क पीछे की जानब चला गया। अब अगर आज रुखसत होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की बात करें तो वो सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस थे। उन्होंने गुज़श्ता हुकूमत की बेशुमार गलत फैसलों के आगे बंधे रहे। ये वही बंदा था जिनका जिक्र उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस अपनी पहली तकरीर में किया था। उन्होंने कहा था कि मियां साहब जस्टिस साकब नसार ने एक मौके पर ऐलान किया था कि इनकी जिंदगी के 2 ही मकसद हैं, डैम बनाना और मुल्की कर्जे उतारना। मैं भी चंद डैम बनाना चाहूँगा। मुकदमात के गैर ज़रूरी अल्तवा को रोकने के लिए डैम गैर संजीदा मुकदमात दायर करने के खिलाफ, डैम जाली
गवाहों और गलत शहादतों के खिलाफ डैम और मैं भी कर्जा उतारने की कोशिश करूंगा। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात का कर्ज जिन्हें पहली फहरिस्त में निपटाया जाना चाहिए। उन्होंने ऑडियो लीक्स जैसे मुकदमात में दबाव का सामना किया। उन्होंने 9 मई जैसे वाक़यात पर अदालती दबाव का सामना किया। उन्होंने नैब तरमीम के खिलाफ खुलकर फैसले दिए, जैसे तादम तहरीर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए नैब तरमीम की कई शिकें कलअदम करार दे दी। उन्होंने नैब की तमाम ख़त्म इंक्वायरियों और केसेस बहाल करने का हुक्म देते हुए 50 करोड़ की हद से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात भी बहाल कर दिए। उन्होंने नैब तरमीम की 10 में से 9 शिकें उड़ा दी, एक बरकरार रखी है और तमाम केसेस नैब अदालतों और एहतसाब अदालतों में दोबारा मुकर्रर किए जाने का हुक्म दिया गया है, जबकि एहतसाब अदालतों के नैब तरमीम की रोशनी में दिए गए अहकामात कलअदम करार दे दिए हैं। इस फैसले के बाद यकीनन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, एहसाब डार, शाहिद खकान अब्बासी, आसिफ अली जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेश अशरफ, शौकत अजीज समेत साबिक एक सदर और 6 वज़ीर आज़म के मुकदमात खुलेंगे। ये फैसला यकीनन खुश आइंद है, जरूरतमंदाना है और बेबाक है, लेकिन मेरे ख्याल में इस महफूज फैसले को चीफ जस्टिस अगर कुछ दिन पहले सुना देते तो बेहतर होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के मुसातकात। अब इस फैसले के बाद सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी में इजाफा होगा और इलेक्शन करने वाली पार्टियां इलेक्शन से दूर भागेगी, जबकि मुक़्तदर को भी नए सिरे से तमाम हिकमत अमली तय करना होगी। लेकिन इसके बरअक्स चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से एक शिकवा जरूर रहेगा कि उनके दौर में सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-इल्तवा केसेस की तादाद में इजाफा हुआ। मिसाल के तौर पर 1 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में 41,102 मुकदमात ज़ेर-इल्तवा थे। 15 जनवरी तक चीफ जस्टिस साकिब नसार के सरबराही में 1,362 मुकदमात निपटा दिए गए। यूं ज़ेर-इल्तवा मुकदमात की तादाद 39,742 रह गई। जस्टिस आसफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया तो 38,750 मुकदमात ज़ेर-इल्तवा थे, मगर जब वो रुखसत हुए तो लगभग 50,000 मुकदमात जमा हो चुके थे। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तकरीबन 55,000 मुकदमात ज़ेर-इल्तवा हैं। और रही बात नए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की, तो वो यकीनन बेहद मुश्किलात के बाद चीफ जस्टिस बने हैं। उनकी चीफ जस्टिस बनने की राह में रुकावटों का अगर जिक्र करो तो काजी साहब 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। उन्होंने नवंबर 2017 के फैजाबाद धरना केस में दिए गए फैसले पर पंजाब बार काउंसिल PBBC ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए थे और मुतालबा किया था कि अदालती फैसले में मसल्ह अफवाज और मुल्क की सबसे बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस के खिलाफ तनकीदी
तनकीद पर उन्हें जज के ओहदे से बरतरफ किया जाए। ये वही केस था जिसके बारे में कायरीन को याद होगा कि फैजाबाद धरना केस में हंगामा करने वाले गिरोह और हुकूमत के दरमियान एक मुआहदा हुआ और इस तहरीरी मुआहदे के ज़ामन मेजर जनरल फैज हमीद थे। काजी फायज ईसा ने उन्हें अपने फैसले में लिखा था कि हुकूमत ऐसे फौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेकर अपने खलफ की खिलाफ वर्जी की। इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने नजरसानी की अपील दायर कर दी थी और बाद में जनरल फैज हमीद को ISI का सरबराह बनाकर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की गई। फिर इसी असना में उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर किया जिस पर जस्टिस काजी फायज ईसा ने सदर ममलकत आरिफ अलवी से राब्ता करके शिकवा किया था कि ज़राए अबलाग में आने वाली मुख्तलिफ खबरें इनके किरदार कशी का बायस बन रही हैं, जिससे मुनसफाना ट्रायल में उनके कानूनी हक को खतरात का सामना है। जुडिशल काउंसिल मुल्क का वाहिद आला आईनी फॉर्म है जहां जजेस के खिलाफ दायर रेफरेंस की सुनवाई होती है, जबकि यही दायरा इन जजेस को हटाने की तजवीज़ पेश करने का मजाज भी है, लेकिन यहाँ उनके खिलाफ रेफरेंस ज़ाया हो गया और मुखालफिन को मुंह की खाना पड़े। लिहाजा अगर आपकी नीयत ठीक है और आप ठीक चाह रहे हैं तो फिर किस्मत भी आपके साथ होती है और कैबी मदद भी आपके साथ रहती है। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।